कहते हैं काहिरा से असवान जाने वाली गाड़ी में सवार एक उम्र रसीदा शख्स जिसकी उम्र कम से कम 60 होगी और हर जाविये से देहाती मगर समझदार बंदा लगता था। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक नौजवान जोड़ा उसमें सवार हुआ जो उस बूढ़े के सामने वाली निश्चित पर बैठ गया। साफ लगता था कि नौ ब्याहता जोड़ा है, मगर अफसोस की बात यह थी कि लड़की ने इंतहाई नामुनासिब लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। मिस्र में ऐसा लिबास पहनना अछूता काम नहीं और ना ही कोई ऐसा लिबास पहनने किसी लड़की को शोधेपन से देखता या तारता है। मगर दूसरे मुसाफिरों के साथ साथ लड़की के खामद की हैरत दीद के काबिल थी कि उस बूढ़े ने लड़की को दीदे फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। चेहरे से इतना पुरवकार और मोहतरम नजर आने वाले शख्स की हरकतें इतनी ओछी, बूढ़े की नजरें थी कि कभी लड़की के शानों पर तो कभी लड़की की ओरियां टांगों पर। ऊपर से मुतजाद ये कि बूढ़े ने अब तो बाकायदा अपनी थोड़ी के नीचे अपनी हथेलियां टेक कर गोया मंजर से तसल्ली के साथ लुत्फ अंदोज होना शुरू कर दिया। बूढ़े की इन हरकत से जहां लड़की बेचैन पहलू पर पहलू बदल रही थी, वह लड़का भी गुस्से से तिल मिला रहा था। बिल आखिर उसने फटते हुए कहा, बड़े मियाँ कुछ तो हया करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, अपना मुंह दूसरी तरफ करो और मेरी बीवी को सुकून से बैठने दो। बूढ़े देहाती ने लड़की की बात तहम्मुल से सुनी और जवाब दिया कि लड़के, मैं ना तो जवाबन तुझे ये कहना चाहता हूँ कि तू खुद कुछ शर्म हया कर, और ना ही तुझे ये कहूंगा कि तुझे अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहनाते हुए शर्म आनी चाहिए। तो एक आजाद इंसान है, भले नंगा घूम और साथ अपनी बीवी को भी घुमा, लेकिन मैं तुझे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्या तूने अपनी बीवी को ऐसा लिबास इसलिए नहीं पहनाया कि हम इसे देखें? अगर तेरा मंशा ऐसा था तो फिर काहे का गुस्सा और किस बात की तिलमिलाहट? सही बात है कि सूट तो हम वही पहनते हैं ना, इसलिए पहनते हैं कि लोग हमें देखें। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि देख बेटे, तेरे बीवी का जितना जिस्म ढका हुआ है उस पर तेरा हक है कि तू देख, मगर उसका जितना जिस्म खुला हुआ है उस पर तो हम सब आवाम का हक बनता है कि हम देखें। और अगर तुझे मेरा इतना करीब होकर तेरी बीवी को देखना बुरा लगा तो मेरा नहीं, मेरी नजर का कसूर है जो कमजोर है और मुझे देखने के लिए नजदीक होना पड़ता है। बूढ़े की बातें नहीं, अच्छा दर्स था जो जरा हट कर था और लोगों ने जान लिया था कि बूढ़ा अपना पैगाम उस लड़के तक बाखूबी पहुंचा चुका है। लड़के का चेहरा अगर शर्म से सुर्ख हो रहा था तो लड़का मुंह छुपाते हुए चलती गाड़ी से उतरने पर आमादा हुआ, और हुआ भी ऐसे ही। अगले स्टेशन पर लड़के ने जब गाड़ी से उतरने के लिए बाहर की तरफ लपकना चाहा तो बूढ़े ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, बेटा, हमारे देहात में दरख्त पत्तों से ढके रहे तो ठीक, वरना अगर किसी दरख्त से पत्ते गिर या झड़ जाए तो हम उसे कुल्हाड़ी से काट कर तंदूर में डाल दिया करते हैं।